Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Chafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss two nation theory and Chaudhry Rahmat Ali. In previous lecture we have discussed two nation theory and Sir Syed Ahmad Khan, and today we will discuss two nation theory and Chaudhry Rahmat Ali. First of all, we will revise the definition of two nation theory. Two nation theory implies that Hindus and Muslims are two different nations in the subcontinent, and these nations could not be able to mix up with each other despite of living together for centuries. It's mean हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो कि सदियों तक साथ रहने के बावजूद भी मिक्सअप ना हो सकी, इंटरमिंगल ना हो सकी. एंड द रीज़न इज़ दैट the culture, tradition, even each and everything of these two nations was different. That's why these two nations could not be able to intermingle or mix up with each other. And अब हम इसको टू नेशन थ्योरी को चौधरी रहमत अली के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, चौधरी रहमत अली born in 1897 and died in 1951. ठीक है, ये आपको एज ए MCQs पूछा जा सकता है. व्हेन वाज चौधरी रहमत अली बॉर्न एंड व्हेन वाज ही डाइड. तो ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है इसको. अब नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. चौधरी रहमत अली एंड टू नेशन थ्योरी. चौधरी रहमत अली वाज renowned स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर. ही जॉइंड कैम्ब्रिज कॉलेज इन जनवरी 1931 लंदन. ठीक है, लंदन में उन्होंने जनवरी में 1931 में कैम्ब्रिज कॉलेज को ज्वाइन किया और वहाँ पे वो लॉ के स्टूडेंट रहे. ठीक है, फिर लंदन में ही एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ही स्टार्टेड अ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1933 इन लंदन. ठीक है, लंदन में ही फिर 1933 में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से. ठीक है स्टूडेंट्स, और इस मूवमेंट में इन्होंने मुसलमानों के ये बताया कि मुसलमानों का अलग स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर राइट मिल सके. और इसी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के दौरान ही इन्होंने रिलीज्ड 4-page पम्फलेट टाइटल्ड नाउ एंड नेवर ऑन जनवरी 1933. फिर इसी पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर आपने एक 4 पेजेस पम्फलेट यानी कि किताबचा 4 पेजेस का उन्होंने शाया किया, जिसमें उन्होंने इस बात को बयान किया कि मुसलमानों की एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, चौधरी रहमत अली ने भी यही कहा था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशंस एंड दिस नेशन कुड नॉट बी एबल टू मिक्स विद ईच अदर डिस्पाइट ऑफ लिविंग टुगेदर. ये जो डेफिनेशन थी, सेम यही थिंग जो थी ये चौधरी रहमत अली ने कही थी कि मुसलमान अलग कौम में है, मुसलमान और हिंदू अलग कौम में है, वो मिक्सअप नहीं हो सकती. और उन्होंने फिर 1933 में एक 4 पेजेस पम्फलेट शाया किया, रिलीज किया, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जो अलग स्टेट होगी जहाँ पे वो अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उन्होंने फिर उस स्टेट का नाम पाकिस्तान दे दिया. उन्होंने कहा कि स्टेट का नाम पाकिस्तान होगा. जब उन्होंने ये पाकिस्तान वर्ड नेम दिया तो फिर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत सी दूसरे कौम भी इस नेम से फेमिलियर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच पर्सन गेव अस द नेम ऑफ पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान का नेम किसने दिया था, तो आपने इसका आंसर लिख देना है चौधरी रहमत अली ने. ठीक है स्टूडेंट्स, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रिलीज्ड 4 पेजेस पम्फलेट नाउ एंड नेवर, इसका रहमत अली. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर. थैंक यू सो मच.